गुड इवनिंग। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। गुड न्यूज़ ये है कि हरियाणा पुलिस ने कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। 7,298 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। आइए जान लेते हैं इसके आवेदन की प्रक्रिया क्या है, कब से आवेदन शुरू होंगे, योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, सब कुछ विस्तार से। जानकारी अच्छी लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने। एडवर्टीजमेंट नंबर 4.2020 हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैच नंबर 6770 सेक्टर 2 पंचकुला 134151। वेबसाइट है www.hsc.gov.in। पहले जान लीजिए इम्पोर्टेंट डेट्स। तो 30/12/2020 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 जनवरी से इसका लिंक एक्टिव हो जाएगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और 10 फरवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फीस जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 13 फरवरी। अब इसके बाद देखिए ये दिया है, पोस्टों की संख्या दे रखी है 7,298 पद हैं ग्रुप सी के। और एडवर्टीजमेंट दिया है इसमें 11/1/2021 से 10 फरवरी 2021 तक ये लिंक जो है एक्टिव रहेगा। इसके बाद आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 10 फरवरी है और 11 जनवरी से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आप वैकेंसी डिटेल और क्वालिफिकेशन के बारे में जान लीजिए। कैटेगरी नंबर 1 है, 5500 पद हैं मेल कैंडिडेट्स के जनरल ड्यूटी के। ब्रेकअप भी दिया है, जनरल 1980, SC 990, BCA 770, BCB 440, EWS 550, ESM जनरल 385, ESM SC 110, ESM BCA 110, ESM BCB 165। ऐसे ही कैटेगरी 2 है, ये फीमेल कैंडिडेट्स के 1100 पद हैं और ये जनरल ड्यूटी के हैं। और कैटेगरी 3 है, 698 पोस्ट हैं फीमेल कैंडिडेट्स के, वो हरियाणा पुलिस दुर्गा 1 के लिए। ये इसका ब्रेकअप दे रखा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10+2 यानी इंटरमीडिएट। और दूसरी कंडीशन है मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट और हायर एजुकेशन। और उसके साथ साथ हाई स्कूल या मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत एक विषय होना चाहिए। अब इसके बाद फिजिकल कंडीशन, वो टर्म्स कंडीशन समझ लीजिए। मेल्स के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 83 to 87, फुलाने पर 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। और रिजर्व कैटेगरी के लिए 168 और चेस्ट जो है 81 to 85 होना चाहिए। फीमेल्स के लिए 158 सेंटीमीटर, चेस्ट का कोई प्रोविज़न नहीं है। और 156 सेंटीमीटर फॉर रिजर्व कैटेगरीज के लिए। तो ये फिजिकल की कंडीशंस हैं। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल है 21,700 से 69,100 लेवल 3 सेल 1। अब आप फ़ी का डिटेल समझ लीजिए। कैटेगरी 1, 2 और 3 के लिए जनरल मेल्स के लिए 100 और नॉन रेजिडेंट ऑफ हरियाणा यानी वो फीमेल जो कि हरियाणा के बाहर की हैं उनके लिए भी 100 रुपया। जो महिलाएं हरियाणा की रहने वाली हैं उनके लिए 50 रुपया। SC, SC, BC, EWS के लिए जो हरियाणा के रहने वाले हैं मेल के लिए 25 और फीमेल के लिए 30 रुपीज़। ESM के लिए कोई चार्ज नहीं है। तो बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। 100 क्वेश्चंस होंगे नॉलेज टेस्ट के।
और इसको आप 90 मिनट में सॉल्व करना होगा। 80 मार्क्स मिलेंगे, हर क्वेश्चन 0.8 मार्क्स का होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। माध्यम इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, माध्यम हिंदी होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जब इसको क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। जितने वैकेंसीज हैं उसके 7 टाइम्स, यानी कि 7,200 हैं वैकेंसीज, तो लगभग 50,000 कैंडिडेट्स को पीएचडी के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। अब पीएचडी में क्या है, मेल्स के लिए 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में और फीमेल्स के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट्स में। ये फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होगा। इसके बाद फिजिकल मेजरमेंट, वो आपको मैंने पहले ही बता दिया है। तो इस तरह से जो है, और इसके बाद दिया है एडिशनल क्वालिफिकेशन पर 10% वेटेज मिलेगा। यानी जिन्होंने फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया है उन्हें डॉक्यूमेंट्स के स्क्रूटनी के लिए कॉल किया जाएगा और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्शन के लिए कॉल नहीं किया जाएगा। तो ये है। दूसरी बात, कांस्टेबल्स के लिए एजुकेशन जो है वो 7 नंबर, यानी शैक्षिक योग्यताएं जो हैं उनके जो है, अगर हायर एजुकेशन है तो 7 मार्क्स मिलेगा और पीजी है तो 3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब ग्रेजुएट हैं तो 4 नंबर और पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो 3 नंबर, यानी 7 नंबर जो हैं वो एक्स्ट्रा मिलेंगे। दूसरा है एनसीसी सर्टिफिकेट अगर है तो ABC लेवल के हिसाब से 1, 2 और 3 ये वेटेज मार्क्स जो हैं वो दिए जाएंगे। तो इसके आधार पर सिलेक्शन होगा। अब आप ये भी जान लीजिए कि एग्जामिनेशन शेड्यूल क्या है। तो एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और या OMR बेस्ड, ये जो है अभी डिसाइड नहीं किया गया है, ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। 27 मार्च से 28 मार्च 2 दिन के भीतर ये टेस्ट कराया जाएगा और इसको आपको एडमिट कार्ड के द्वारा सूचित किया जाएगा। तो ये थी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपने अच्छे से समझ ली होगी। फिर भी कोई कमी रह गई हो, कोई जानकारी और चाहिए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा और इस जानकारी को अपने सभी साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।